हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा 76 क्वेश्चन है, कॉर्न कॉर्प टसल्स आर मेड अप ऑफ। जो कॉर्न कॉर्प टसल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? ऑप्शन है एंथर, बी स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिप्यूल्स या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी स्टाइल एंड स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स दैट प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज आर। इनमें से कौन से सेल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स और पायरोजेंस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉजेज हेलुसिनेशंस। इनमें से कौन से टाइप ऑफ ड्रग हेलुसिनेशन कॉज करते हैं? ऑप्शन है LSD, कैफीन, ओपियम और एम्फिटामीन्स। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए LSD। सो LSD ड्रग्स हेलुसिनेशंस कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फीसीमा इज अ डिजीज ऑफ। एम्फीसीमा किसका डिजीज है? ऑप्शन है फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स और माउथ। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लंग्स। हमें सांस लेने में तकलीफ होती है एम्फीसीमा में, ये लंग्स का डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया इनमें से कौन कॉज करता है? ऑप्शन है क्यूलेक्स मॉस्कीटो, एनोफ्लीज मॉस्कीटो, प्लाज्मोडियम एंड कंटेमिनेटेड फूड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एनोफ्लीज मॉस्कीटो। एनोफ्लीज मॉस्कीटो के काटने से, जो कि फीमेल मॉस्कीटो होती है, उससे मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स इज टू। जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं हमारी जो इम्यून सिस्टम बनाते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स और एक टी सेल्स। जो बी सेल्स होते हैं वो हमारे एंटीबॉडीज को बनाते हैं और टी सेल्स हेल्प करते हैं किसकी? तो ऑप्शन है हमारे पास स्टिमुलेट बी सेल्स, किल द एंटीजेंस, किल द एंटीबॉडीज या सप्रेस बी सेल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए स्टिमुलेट बी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज asexual reproduction structure of sponges। स्पॉन्जेस का asexual reproduction structure क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है गैम्यूल्स, कॉनिडिया, बल्ब, नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है गैम्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपेनोजोमा और प्लाज्मोडियम। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मोडियम। ये एक प्रोटोजोआ है जो कि मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ फ्रूट। एप्पल इनमें से कौन से काइंड ऑफ फ्रूट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या एपोमिक्टिक फ्रूट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो कि ओवरी से ना डेवलप होकर फ्लावर की किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं। जैसे एप्पल का एग्जांपल ले ले, एप्पल थैलेमस से मिलकर बना होता है, ना कि ओवरी से। ओवरी काफ़ी ज़्यादा इसमें रूडिमेंट्री होती है, छोटी होती है, बट जो इसका जो एडिबल पार्ट है बेसिकली हम थैलेमस को ईट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज। सीड्स की प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन से क्या कहलाती है? ऑप्शन है पार्थिनोजेनेसिस, हाइब्रिडाइजेशन, एमास्कुलेशन या एपोमिक्सिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी एपोमिक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट प्रूफ किसने दिया था? ऑप्शन है सटन, नेक्स्ट सटन एंड वॉवेरी, TH मॉर्गन, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। उन्होंने ड्रोसोफिला मेनानोग्रेस्टर नाम की एक जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय। रिलैक्सिन इनमें से कौन सा जो हमारी ग्लैंड होती है सिक्रीट करती है? ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, ओवरी, पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ओवरी। ओवरी रिलैक्सिन को रिलीज करती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ लिविंग फॉसिल्स। इनमें से कौन सा एक लिविंग फॉसिल नहीं है? ऑप्शन है आर्कियोपटारिक्स, बी डक बिल्ड प्लेटिपस, सी लंग फिश एंड डी फ्रॉग। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आर्कियोपटारिक्स। आर्कियोपटारिक्स एक लिविंग फॉसिल नहीं है, ये डेड फॉसिल्स है, या अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अर्थ से, बाकी सभी अर्थ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्मोजोइक थ्योरी वॉज गिवन बाय।
कॉस्मोजोइक थ्योरी किसने दी थी? हमारे ऑप्शन है डार्विन, रिक्टर, एरिस्टोटल और वॉन वेयर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास रिक्टर। रिक्टर ने कॉस्मोजोइक थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ। मीसोजोइक एरा इनमें से किसका गोल्डन पीरियड कहलाता है? ऑप्शन है बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और पाइसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का गोल्डन एरा मीसोजोइक एरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई वैल्यू ऑफ बीओडी यानी बायोलॉजिकल केमिकल डिमांड शो। हाई वैल्यू ऑफ बीओडी क्या शो करती है? हमारे ऑप्शन है ए वाटर इज नॉर्मल, वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, वाटर इज लेस पोल्यूटेड या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। ऐसा पहला ऑर्गेनिक एसिड बताइए जो कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनाया गया हो। ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन ब्लड वेसल्स। इनमें से क्या ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है स्टेरॉइड, ऑप्शन नंबर बी साइक्लोस्पोरिन ए, सी स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड डी स्टैटिन्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज यूजफुल एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इनमें से कौन सा एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह एक्ट करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान? ऑप्शन है साइक्लोस्पोरिन सी, साइक्लोस्पोरिन एल, साइक्लोस्पोरिन ए, ऑल ऑफ द गिवन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IARI मीन्स। ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल एग्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या इंडियन एग्रीकल्चर रिसोर्स इंस्टीट्यूट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोसिस्टम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज। इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या होता है? ऑप्शन है ATP, सन, द ग्रीन प्लांट या शुगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में इनमें से कौन सी स्पीशीज की सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है? ऑप्शन है टी, टीक, मैंगो या वीट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मैंगो। मैंगो की सबसे ज़्यादा जेनेटिक वैरायटी इंडिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन। 50% जो वर्ल्ड की स्पीशीज हैं वो कौन से एरिया में पाई जाती हैं? ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और कोरल रीफ। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड। प्लांट पार्ट की मूवमेंट वाटर के रिस्पॉन्ड में क्या कहलाती है? ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म या हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आज हमने बायोलॉजी के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।